हाँ बोलिए। यहाँ पे कनपुरा में यहाँ पे बियाडा के तरफ से 5 से 10 गांवों का ज़मीन लिया जा रहा है, तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये बता दें आपको सुधार करते हुए कि ये चार मौजा का ज़मीन लिया जा रहा है, जिसमें कई गांव हैं। देखिए, मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि सब लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, समझना चाह रहे हैं कि असल में ये जो आंदोलन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा विस्तार से आप समझाइए। जी, आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं वो सभी खेती करने वाले लोग हैं। अच्छा। कुछ किसान हैं, छोटे किसान हैं, कुछ मध्य किसान हैं। अच्छा। और उस जमीन से जुड़े हुए रोजगार तो छोड़ दीजिए, आजीविका का भी उनका कोई और साधन नहीं है। उसी से वो कालांतर से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। पूरी जमीन अगर उनकी ले ली जाएगी तो उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं रह जाएगा, कोई काम। मजदूरों का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है, तो वैसा क्षेत्र जहाँ के लोग अपने ज़मीन पर आश्रित हैं और अपना रोजगार स्वयं उस ज़मीन से चला रहे हैं, बहुत बड़े रोजगार की समस्या हो जाएगी। उतना ही नहीं, ये पूरा ज़मीन खेतिहर ज़मीन है जिसमें 3 फसल होते हैं। और फसल होता है तो को खिलाते हैं। तो वैसी स्थिति में खेती के ज़मीन को बियाडा के द्वारा औद्योगिकीकरण करना व्यवहार सम्मत नहीं है, असंगत है और यह न्योचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम सरकार फिर से पुनर्विचार करें। नियम है कि 80% लोगों से आप जहां भी जमीन लेते हैं आपको वहां से कंसर्न लेना पड़ेगा। मगर बिहार सरकार उल्टा करती है। बिहार सरकार पहले जमीन के लिए अपना फित्ता घुमा देती है और फिर जब धीरे धीरे उसी गांव से, उसी मोहल्ले से, उसी गांव कुचे से जो जिनके पास सबसे छोटी जमीन होती है और उनको पकड़ के वो कंसेंट ले लेती है और किसी तरह से 80% जुगाड़ू तो भ्रमित करके फिर अपने माया जाल में फंसा के और दबाव बना के बहुत कम पैसे में ज़मीन को हथिया लेती है। एक तरह से ये जबरिया बिहार में हो रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कोई असर कर पाएगा किसानों का? बिल्कुल असर कर पाएगा। ये हम लोग जो 4 मौजे का ज़मीन जा रहा है, जब भावना और अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो इंसान का कोई सीमा नहीं रहता है कि वो कहाँ तक जा सके। हमारा यह आंदोलन आज पक्की सड़क पर बैठ करके हम लोग दुपा में शुरुआत है, इसका कोई लिमिट नहीं है। किस ज़मीन नहीं जाने देंगे, सरकार के इस कदम का विरोध करेंगे, इसलिए कि यह हमारे पुश्तैनी पुरखों दर पुरखों की भावना का सवाल है। आज हम उनके वंशज हैं, उन्होंने बचा करके रखा हमारे लिए, और हम इतना भी सक्षम नहीं है कि अगला पीढ़ी को इसको सौंप सकें। इतना असक्षम है, इतना कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं है। आइए और कुछ लोगों से हम जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे किस चीज़ का आज मीटिंग करने आए, किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं? बियाडा के विरुद्ध हम लोग जो भी ज़मीन जा रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, मीटिंग हो रहा है। अच्छा। और इसी में हम लोग का सारे लोग जो तो इस मीटिंग में अभी तक किन किन के तरफ से आपको समर्थन मिल गया है? विधायक, एमएलए, किस? अभी समर्थन की बात करें तो समर्थन हमारे एक हैं विधायक अनिल शर्मा, पूर्व विधायक हैं। वो आए हुए थे पिछले मीटिंग में। इस बार तो अभी हमारे गांव से ही हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, इन लोगों का इस बार सपोर्ट मिला है। तो दादा, जब किस चीज़ का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं आप? प्रदर्शन अपना जमीन बचाने के लिए कर रहे हैं तो बबुआ। क्या लगता है कि आपका प्रदर्शन करने से जमीन बचेगा? नहीं बचेगा तो हमारा जान। क्या एमएलए की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आंदोलन के लिए? आंदोलन के लिए सपोर्ट देगा नहीं तो वोट हम लोग करेंगे। अच्छा। हम वोट देंगे उसको, हैं? अच्छा, तो चुनाव तो अब चुनाव तो अब 2-3। अच्छा, जवाब देवे करेंगे। अच्छा, इस बार बदलाव जो हमारा साथ देगा उसका मदद करेंगे। अच्छा,
हमारा जान बचाने के लिए जो तैयार है उसी को ना हम साथ देंगे। तो कौन तैयार है जान बचाने के लिए? अब जो अभी अभी कोई नहीं आया है, अच्छा आएगा तो उसका बाद बताएंगे। अच्छा, बताएंगे। आइए महिला लोग के पास। तो आपके गांव में ये धरना जो प्रदर्शन चल रहा है, लगातार मीटिंग चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में इसका सुनवाई होगा? जी सुनवाई तो करना ही चाहिए, अच्छा क्योंकि हम लोग जमीन नहीं देंगे। यदि जमीन दे देंगे तो हमारे बाल बच्चे बुजुर्ग जो आने वाले कल के लिए है, एक एक रोटी के लिए मुफ्ताज हो जाएंगे। दाने के लिए वो कौन जुटाएगा, कौन देने के लिए तैयार है? तो कहा जा रहा है कि फैक्ट्री खुलेगा तो आप ही के घर में से लोगों को जॉब मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये कौन लिखित गारंटी दे रहा है? हमारे पास जमीन ही रहेगा तो जॉब 2,000 के महीने लेकर के क्या करेंगे? मैं भरी पोषण आहार बच्चों के लिए हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा पैसा वो क्या करेंगे? ऐसा फैक्ट्री में काम करके क्या करेंगे? तो आपका सीधा यही कहना है कि किसी भी हाल में अपने जमीन को नहीं जाने? नहीं देंगे, नहीं देंगे। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जमीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग रह के क्या करेंगे? आइए वहाँ पे तो 4 लोगों से कहीं वहाँ। हाँ, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो ये आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लग रहा है कि ये सही रूप रंग रूप ले रहा है, किसान का जमीन बचाएगा? बिल्कुल बचाएगा। अच्छा, हाँ देखिए आइए और कुछ लोगों से जानते हैं। ये टाइम कितना हो गया आप लोगों को मीटिंग करते हुए, आंदोलन करते हुए? हम लोग 1 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा ब्याडा को किसी भी कीमत पर जमीन हम लोग नहीं देंगे। अच्छा इसके लिए जान जाए फिर भी कोई गम नहीं है। और जनता जो है सो एकदम जागरूक हो चुका है, किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। ब्याडा है, ब्याडा के बापो आएगा तो जमीन नहीं देंगे।